अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं पैगिंग मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, यानी सेंट्रल बैंक कौन सी पॉलिसी को चूज करता है, किस हालात के अंदर जो है ये डिसीजन किया जाता है। तो ये दो चॉइसेस इस तरीके से बनाई जाती हैं कि अगर तो सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल मनी डिमांड बढ़ रही होती है तो सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई बढ़ा देगा टू फिक्स आर, और वाइस वर्सा भी होता है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है कि आपका जो आई एस कर्व है और जो आपका एल एम कर्व है उसको इंटरेस्ट टारगेट की वजह से एक किस्म का वो हॉरिजॉन्टल स्लोप हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपकी आउटपुट डिटरमिन होती है, यानी आउटपुट कहाँ पे डिटरमिन होगी, जो कि हॉरिजॉन्टल एल एम पार्ट होगा आपका, और आइस कर्व अगर नॉर्मल स्लोप है। इसी तरीके से सेंट्रल बैंक जो है एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकता है, उसको कहते हैं फिक्सिंग द मनी सप्लाई। इस सूरत के अंदर क्या होता है कि जो एल एम कर्व है हमारा, अगर फॉर एग्जांपल वो अपवर्ड स्लोप है, तो हमारी आउटपुट और जो इंटरेस्ट है वो दोनों ही चेंज होते हैं, जिसकी वजह से मनी मार्केट जो है वो बैलेंस में होती है और आइस कर्व भी हमारा जो है वो स्टेबल होता है, यानी आउटपुट हमारी स्टेबलाइज हो जाती है इक्विलिब्रियम के अंदर। आईएसएलएम मिल के डिटरमिन करते हैं आउटपुट को। और ये मनी सप्लाई को फिक्स करना किस सूरत में जो है वो बेहतर हो सकता है ज़्यादा, वो उस वक्त हो सकता है कि अगर आपका आईएस जो है वो स्टेबल ना हो, तो उस सूरत में ये ज़्यादा बेहतर पॉलिसी। हमारे पास जो है अनसर्टेनिटी भी हो सकती है गुड्स या मनी मार्केट के हवाले से। तो अगर आईएस कर्व अनस्टेबल हो, यानी फॉर एग्जांपल वोलाटाइल इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन की वजह से वो जो है शिफ्ट हो रहा हो लेफ्ट या राइट, तो फिर जो है आउटपुट हमारी फ्लक्चुएट करती है सिग्निफिकेंटली। तो कंटिन्यूसली जो है मनी सप्लाई को एडजस्ट करना टू मेंटेन आर जो है, उससे मनी मार्केट के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी आ सकती है। यानी अगर आप बार बार मनी सप्लाई को एडजस्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी को लेकर आ सकता है। अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा आउटपुट फ्लक्चुएट होगी। तो ऐसी सिनेरियो के अंदर जो है हमारे पास क्या बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि आप, तो उस सूरत में आप फिर मनी सप्लाई को जो है पैक करें। अगर आप इंटरेस्ट को पैक करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास फिर जो आउटपुट है वो ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है। इसी ही तरीके से हमारे पास एक और केस हो सकता है जिसके अंदर जो है एल एम हमारे पास वो स्टेबल ना आ रहा हो। तो अगर हमारे पास एल एम स्टेबल नहीं आ रहा, तो उस सूरत के अंदर बेहतर यह है कि फिर हम जो है इंटरेस्ट को पैक करें एज कंपेयर टू जो है मनी सप्लाई, क्योंकि हमारी जो है मनी डिमांड पहले ही वो स्टेबल नहीं आ रही। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ पे आई एस कर्व जो है अनस्टेबल है, और तो उस सूरत में एल एम कर्व को जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं, वो स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मनी डिमांड जो है अनस्टेबल है हमारे पास, यानी फाइनेंशियल शॉक्स हैं या लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस में तब्दीली हैं, तो फिर एल एम कर्व शिफ्ट हो रहा होगा और आउटपुट में तब्दीली आ रही होगी। तो उस सूरत में फिर आप फिक्सिंग ऑफ द मनी सप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि फिक्सिंग ऑफ द इंटरेस्ट जो है वो एक बेटर पॉलिसी है। तो एग्जांपल जो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी है ऑफ मनी डिमांड वो जीरो हो, यानी एल एम हमारे पास वर्टिकल हो, तो उस सूरत में तो आप मनी सप्लाई को फिक्स कर सकते हैं इन केस के अगर आपका आई एस जो है अनस्टेबल है, यानी कि जो गुड्स मार्केट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन वोलाटाइल जो है वो शो हो रही है। तो उस सूरत में आप मनी सप्लाई को फिक्स, इस सूरत में अगर आप इंटरेस्ट को फिक्स करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस आउटपुट की ज़्यादा आती हैं, यानी इंटरेस्ट रेट को फिर फिक्स करना जो है वो ज़्यादा वोलेटिलिटी आउटपुट फ्लक्चुएशन को ज़्यादा वो जो है लीड करता है। इसी तरीके से एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास एल एम जो है वो सर्टन ना हो। तो अगर आपकी मनी डिमांड जो है वो शिफ्ट हो रही है, तो उस सूरत में फिर आप मनी सप्लाई को फिक्स ना करें। अगर आप आउटपुट को स्टेबल रखना चाह रहे हैं तो उस सूरत में फिर इंटरेस्ट रेट को जो है स्टेबल रखना बेहतर होगा। पास जो है आइडियल केस जो है ये, अगर आई एस शिफ्ट हो रहा है और एल एम हमारे पास जो है वर्टिकल हो, तो फिर उस सूरत में मनी सप्लाई को फिक्स करना है। और इसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव स्लोप है तो उस सूरत में भी हम मनी सप्लाई को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा अनस्टेबल हो एल एम, तो उस सूरत में फिर मनी सप्लाई को फिक्स करना बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है, उस सूरत में फिर इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना बेहतर स्ट्रेटजी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।